हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NHC क्लासेस। तो आज जो है हम लोग क्लास 10 लेसन 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा ICSE मैथ्स में पाया जाता है और शेयर्स एंड डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस नॉर्मल ही होता है। और इसी चैप्टर को हम लोग अब आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला टर्म जैसे हमारा लेसन कहता है शेयर्स एंड डिविडेंड। सबसे पहले शेयर्स को समझते हैं। ठीक है, तो अब लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप या फिर कोई व्यक्ति कोई कंपनी को क्या करना चाहता है, खोलना चाहता है। ठीक है, या फिर कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो इस्टेब्लिश करते समय उसके पास उतना अमाउंट तो नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए या फिर कंपनी को बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट या फिर पैसा लगता है उस कंपनी को बनाने के लिए। तो एक इंडिविजुअल पार्टिकुलर पर्सन के पास उतना अमाउंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो वो क्या करता है, कंपनी वाला वो शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करता है और वही शेयर्स के थ्रू लोग उस शेयर्स को खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कंपनी क्या करता है, शेयर्स को मार्केट में रख देता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपया रखता है, और इस तरीके से ये शेयर जो है 100 रुपया रखता है और यहाँ पे 10 लोगों से ये इकट्ठा करता है। 10 लोगों से ये पब्लिकली जा कर के मांग लेता है, या फिर लोग भी उसको दे देते हैं। तो इसका जो अमाउंट हो गया वो हो गया 1000 रुपीज़। हालांकि ये 1000 रुपीज़ से कोई कंपनी बनता नहीं है, बस एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 रुपया हर लोग देता है, और कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, कंपनी का शेयर को खरीद लेते हैं। तो वो भी क्या हो गए, एक शेयर होल्डर हो गए, यानी कि आधा कुछ परसेंटेज के लिए या फिर कुछ देर जो भी अमाउंट वो लोग दिए हैं, तो वो भी एक शेयर होल्डर कहलाएंगे और कंपनी के एक हिस्सा कहलाएंगे। ये सुनो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कंपनी पे इन्वेस्ट किए हैं। तो ये है हमारा शेयर। और अब जो है हम लोग समझते हैं शेयर में कौन कौन सा टर्म को इस्तेमाल किया जाता है जब हम सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चंस को। पहला टर्म होता है हमारा क्या, नॉमिनल वैल्यू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। अब ये नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो एक कंपनी सेट करता है शुरुआत में। ठीक है, और वो कभी भी चेंज नहीं करता है, वो फिक्स ही रहता है। लेकिन जब मार्केट फ्लक्चुएट करे तो इसका जो रेट है वो बढ़ सकता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ओके, तो कभी नॉमिनल वैल्यू बढ़ भी सकता है, मार्केट रेट में आ सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, नॉमिनल वैल्यू से कम भी हो सकता है। जो कि मार्केट में जिस तरीके से फ्लक्चुएट करता है उसी तरीके से नॉमिनल वैल्यू का अप एंड डाउन होते रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर नॉमिनल वैल्यू किसके बराबर रहे, मार्केट वैल्यू के बराबर रहे, तो उस केस में जो टर्म यूज होता है वो होता है एट पार। ठीक है, अगर हमारा नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, लेस रहे किससे, मार्केट वैल्यू से, पहले मोर कर देते हैं, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जब हम मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा रखें, तो उस केस में हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है एट प्रीमियम, या फिर यूज़ होता है अबव पार। ओके, नेक्स्ट वन, इफ नॉमिनल वैल्यू
इज लेस देन मार्केट वैल्यू। तो इस केस में जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो होता है बिलो पार और डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, ठीक है, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। तो ये तीन टर्म्स बेसिकली होता है। पहला है हमारा एट प्रीमियम, एट पार एंड थर्ड वन इज एट डिस्काउंट, ठीक है। तो ये तीनों टर्म हम लोगों ने समझ लिया। अब जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस लेसन में आने वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कुछ प्राइमरी क्या फॉर्मूलाज। ओके, तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूलाज को। तो हमारा जो लेसन में यूज़ होने वाला पहला फॉर्मूला ये है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, व्हाट विल बी द फर्स्ट फॉर्मूला। अगर हमको फॉर एग्जांपल क्या निकालना हो, इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अच्छा, मार्केट वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म जो होता है एम भी होता है, एम से मार्केट, वी से वैल्यू। ओके, हम लोग नेक्स्ट आने वाले समय में मार्केट वैल्यू को एम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एनुअल इनकम, एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू क्या, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू। ओके, ये था हमारा सेकेंड फॉर्मूला। अब आता है थर्ड फॉर्मूला, और थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा रिटर्न परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय क्या, इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, इंटू 100। तो ये है हमारा रिटर्न परसेंटेज। ओके, अब आता है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमको नंबर ऑफ शेयर निकालना हो, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू को हम क्या बोले थे, एमबी से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरीली 4 फॉर्मूलाज है जो हमें याद करना है आगे चल के इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज हैं कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा शुरुआत में, क्योंकि विदाउट दिस फॉर्मूलाज वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट। तो आज जो है हम लोग ये शेयर्स एंड डिविडेंड का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, और आगे चल के हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको यह इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।